ठीक है। एक तो आपका डायरेक्ट भी होता है और दूसरा आपके पास इंस्टीट्यूट से, ठीक है। अब डायरेक्ट के आपके फायदा क्या होते हैं और इंस्टीट्यूट से, ठीक। अगर डायरेक्ट के बात करें तो आप अपना पहले तो क्या करेंगे, हम को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे पहला। दूसरा इसके बाद प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक। इसके बाद आपका क्या आएगा, एग्जाम आएगा, ठीक। आया कि नहीं आया। आज यहां पर आपकी होगी क्या, सेल्फ स्टडी। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट की, ठीक है। इंस्टीट्यूट में क्या होगा आपके पास, प्रैक्टिस, क्लासेस, एग्जाम, टेस्ट करवाते हैं कि नहीं करवाते, ठीक है। तो आपके पास डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट दोनों रखा हुआ, ठीक। इसमें बात करते हैं अब आपके पास, तो आपका कितने मंथ का कोर्स होता है, क्या ड्यूरेशन होती है कोर्स की, एक तो 6 मंथ का होता है और दूसरा 1 ईयर का भी होता है, ठीक है। 6 मंथ का भी होता है कोर्स और 1 साल का भी होता है, ठीक है। अब आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको 1 साल वाला करना है या आपको 6 महीने की करना है, ठीक। इसमें सेमेस्टर कितने होते हैं, अगर 1 ईयर की बात करें तो 2 सेमेस्टर, कितने महीने का, 6 मंथ का, ठीक है। अगर 6 मंथ का होगा तो सिर्फ 1 सेमेस्टर होगा, कितने सेमेस्टर होंगे, 1 सेमेस्टर होगा, ठीक है। अब यहां पर आपको पता चल गया कि डीसीए में आपका ड्यूरेशन कितने साल का होता है, एक तो 6 महीना का होता है, एक 1 ईयर का होता है, ठीक है। यानी कि मतलब 6 महीना और 1 साल। सेमेस्टर आपके 2 हो गए, आपका पहला सेमेस्टर होगा, ठीक है, 6 महीने में दूसरा सेमेस्टर, फिर 6 महीने, यानी कि मतलब आपका 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। अगर ये 6 महीने का कोर्स है तो सिर्फ 1 ही सेमेस्टर होगा और वो भी डायरेक्टली क्या होगा, एग्जाम, ठीक। अब डायरेक्ट वाले में भी आपके पास एग्जाम देने जाना पड़ेगा, कहां पर, सेंटर पर, जहां आपका एडमिट कार्ड में सेंटर आएगा, ठीक है। आगे समझ में। अब यहां पर आपका कहां पर एग्जाम देना है, इंस्टीट्यूट में। आगे आपको समझ में, इंस्टीट्यूट का जो आपका कोर्स होगा वो आपके रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होगी, आईएसओ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आईएसओ सर्टिफिकेट। और ये जो होती आपकी नीलेट सर्टिफिकेट होती है, ठीक है। अगर दोनों समझ में, जो आपकी इंस्टीट्यूट करवाएगी वो आपको करवाएगी किसका, आईएसओ सर्टिफाइड का, ठीक है। जैसे कि हम लोग करवाते हैं अभी, जो भी आपका डीसीए, एडीसीए, पीजीडीसीए और पीजीडीएम, एडीएचएम, जितने भी कोर्स करवाते हैं, कितना, कौन से सर्टिफिकेट देते हैं, आईएसओ सर्टिफाइड। अब आपको पता चल गया होगा आईएसओ सर्टिफाइड और नीलेट की सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, क्या डिपेंड है इसमें क्या अंतर है। इसमें अंतर है कि अगर आपको कोई भी वैकेंसी निकलती, अगर कहती है कि मुझे नीलेट से ही चाहिए, तब आपके पास सर्टिफिकेट ये वाली वैलिड नहीं है। कौन सी वैलिड है, नीलेट वाली आपकी सर्टिफिकेट वैलिड होगी, ठीक है। फिर इसके बाद अगर उस पर नहीं कहता, ठीक है, अगर उसमें कह दे कि मेरे पास जो सर्टिफिकेट है वहां पर मुझे सिर्फ एडीसीए चाहिए या मुझे ट्रिपल सी चाहिए, ट्रिपल सी ये भी करवाती, इंस्टीट्यूट भी करवाती, ठीक है। इंस्टीट्यूट भी ट्रिपल सी करवाती है और कौन सी करवाती है, नाइलेट भी करवाते हैं, ट्रिपल सारे कोर्स करवाती है, सिर्फ ये कौन से कोर्स नहीं करवाती, ओ लेवल, और बाकी ये सब करवाती है,
ए लेवल भी आपके करवाएगी, बी लेवल करवाएगी, सी लेवल भी करवाएगी, MIT का एग्जाम करवाएगी। अभी साइंटिस्ट डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी निकली थी पिछली ईयर में, ठीक है, उसमें आपका MIT सर्टिफिकेट मांगे थे। कौन सा सर्टिफिकेट? MIT, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? MSc IT, जो हम लोग की है, ठीक है। वो जितनी भी साइंटिस्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकल लेंगी, अगर आपके पास ये नहीं है आप नहीं डाल सकते, एलिजिबल नहीं, ठीक है। और इसका कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 2 ईयर का होता है, ठीक है, 2 ईयर का भी होता है और 1 ईयर का भी होता है। आगे समझ में आपको? तो मतलब आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट दोनों सेम है, सिर्फ आपका डिपेंड है कहां पर कि आपकी जो गवर्नमेंट जॉब आ रही है वो पूछ कर ले कौन सी ले। जैसा अभी आपको बता दें, कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 वैकेंसी निकली है यूपी पुलिस में, ठीक है। एक तो आपकी निकली हुई है कंप्यूटर ऑपरेटर की, ठीक, और एक निकली हुई है कंप्यूटर प्रोग्रामर की, ठीक। अब कंप्यूटर प्रोग्रामर में भाई नीलेट तो PGDCA करवाती नहीं है, करवाती है? PGDCA नहीं करवाती है। कौन सी करवाती है? इंस्टीट्यूट करवाती है PGDCA। अब भाई PGDCA करवाती है, नाइलेट तो करवाती है, आगे समझ लो, ठीक। अब इसमें आप भाई दौड़ के जाएंगे कि सर मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, जितना पैसा लेना उतना पैसा ले दे, होता है कि नहीं? पिछले साल का बैक साल का मुझे सर्टिफिकेट दे दे, आप 10,000 ले दी, 15,000 ले दी, मैं एलिजिबल तो हो जाऊंगा फॉर्म डालने के लिए, होता है कि नहीं होता? इसी तरह सेम होता है कि आपके पास नाइलेट में भी होता है, ऐसी बात नहीं, आपको फॉर्म अप्लाई करवा के सर्टिफिकेट बना दी जाती है, हर सब में होता है, ऐसी बात नहीं किसी में ना होता हो, ठीक है। बस डिपेंड ये रहता है कि ये रजिस्टर्ड आपकी रहती है इंस्टीट्यूट से डायरेक्टली, और ये आपकी होती है पर्सनली इंस्टीट्यूट से होती है, ठीक। आगे समझ। तो अब आपको यहाँ तक सारा चीज समझ में आ गया होगा, जो भी बेसिक आपका था पूरा कंप्लीट हो गया होगा। सर्टिफिकेट का मतलब होती है इंस्टीट्यूट जो होती है, जैसे मान लो आपने कंपनी अपनी खोली, अब कंपनी खोलेंगे तो उसमें से आपको कोई ना कोई डायरेक्टर होगा, कोई ना कोई मैनेजर होगा, कोई ना कोई CEO होगा कि नहीं होगा? सेम उसी तरह आपकी होती है एक रजिस्टर्ड मतलब कंपनी बनाई जाती है एग्जाम करवाने के लिए, ठीक। जो मान लो जैसे NGO होता है, समूह है, आप तो जानते होंगे ना बड़ी बात, ठीक है। समूह में एक आपका रजिस्ट्रेशन हुआ करता है, रजिस्ट्रेशन जिसके नाम हो जाएगा उसमें भी प्रबंधक चुना जाएगा, उसके बाद डायरेक्टर चुना जाएगा, उसके बाद जो नीचे में वो चुने जाएंगे, जिससे आता है गांव में आपका सहायक हो गया और जो आते हैं आपके पास, ठीक। सेम उसी तरह अगर आपको भी अपनी इंस्टीट्यूट खुद की चालू करवाना है, ठीक है, उस रीजन में आपको भी आपके पास एक प्रबंधक होना चाहिए, एक आपके पास डायरेक्टर होने चाहिए, और आपके पास सारी फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, आपके पास स्पेस भी होना चाहिए। जब इतना सारा हो जाता तो आप फॉरवर्ड करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास। अगर स्टेट गवर्नमेंट जो आपका शिक्षा मंत्री होगा वो कहता है कि हाँ भाई सही है, मैं अप्रूव कर रहा हूँ, अप्रूव करने के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाती है, तो मतलब वहां से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक। आजकल बहुत प्राइवेट स्कूल चलती हैं, वैलिड सबकी होती कि नहीं होती, बस डिपेंड होता है कि प्राइवेट है वो गवर्नमेंट है, ठीक। और पढ़ाई तो सेम ही होती है, मुझे लगता है प्राइवेट में ज़्यादा बेहतर हो जाती है, क्योंकि वहाँ तुम पैसा देते हो, ज़्यादा देते हो, गवर्नमेंट में नहीं है। किसी कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती हो, नहीं तो सेम यही चीज़ होता है, ठीक। बस प्राइवेट में क्या फैसिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती कि नहीं, क्या पता वहाँ पर कंप्यूटर की फैसिलिटी दे दी जाती है, टीचर भी अच्छे होते, भी उन लोगों को पैसा लेना अपना नाम कमाना तो उसमें तो देना ही पड़ेगा, ठीक। तो यही चीज सेम आपका ISO सर्टिफाइड कहता है कि मैं अपनी खुद की एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट बनाता हूँ और उसके थ्रू मैं आपको दूंगा। अब इसमें जो चार्ज लेगा वो इंस्टीट्यूट जितना चाहे उतना लेगा, ठीक। जैसे आपको बता दो यहाँ पर